बेवफा रानी। एक छलपूर्ण प्रेम कथा राज्य का नाम अमृता नगरी था, जहाँ न्यायप्रिय राजा विक्रम सिंह का शासन था। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला था और प्रजा उन्हें बहुत सम्मान देती थी। उनके पास एक सुंदर, चतुर और आत्मविश्वासी रानी थी, रानी मृगनयनी। मृगनयनी जितनी सुंदर थी उतनी ही चालाक और महत्वाकांक्षी भी। वह राजमहल की ऐशो आराम की जिंदगी से कभी संतुष्ट नहीं थी। उसकी आंखों में अनगिनत सपने थे, ऐसे सपने जो सिर्फ प्यार और समर्पण से नहीं बल्कि सत्ता, धन और धोखे से पूरे किए जा सकते थे। प्रेम और छल की शुरुआत राजा विक्रम सिंह रानी से अत्यधिक प्रेम करते थे। उन्होंने रानी की हर इच्छा पूरी करने की कसम खाई थी, परंतु मृगनयनी का दिल किसी और के लिए धड़कता था। वह था राजकुमार आदित्य, जो पड़ोसी राज्य सिंधु देश का राजकुमार था। राजकुमार आदित्य और रानी की पहली मुलाकात एक शाही उत्सव में हुई थी, जहां दोनों की नजरें टकराई। आदित्य राजसी वैभव और ताकत का भूखा था और मृगनयनी भी अपने राजा से ज्यादा जवान और आकर्षक आदित्य के प्रति आकर्षित हो। दोनों के बीच चोरी छिपे मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो गया। रानी को यह डर सताने लगा कि अगर राजा को इसकी भनक लग गई तो वह उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे, परंतु उसकी महत्वाकांक्षा ने डर पर जीत पा ली। साजिश की रचना एक दिन मृगनयनी ने आदित्य को संदेह भिजवाया कि अगर वह सच में उसे चाहता है तो उसे राजा विक्रम सिंह को खत्म करना हो, तभी दोनों एक साथ रह सकते हैं और अमृता नगरी के राजा रानी बन सकते हैं। आदित्य को यह योजना पसंद आई, लेकिन राजा को मारना आसान नहीं। विक्रम सिंह सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि महान योद्धा भी थे। तभी मृगनयनी ने एक कुटिल योजना बनाई। विश्वासघात की रात रानी ने राजा के विश्वास पात्र सेनापति वीरभान को झूठी कहानियां सुनाकर भड़का कि राजा उस पर भरोसा नहीं करता और उसे राज्य से निकालने की योजना बना रहा है। वीरभान ने राजा के प्रति अपने समर्पण को तोड़ दिया और रानी के पक्ष में आ गया। रानी ने एक रात राजा के भोजन में विष मिलाया, जिससे उनकी शक्ति क्षीण हो गई। उसी समय आदित्य अपनी सेना के साथ राजमहल पर आक्रमण कर चुका। राजा ने तलवार उठाने की कोशिश की, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। वीरभान ने भी राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। राजा समझ चुके थे कि उन्हें धोखा दिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा चोट तब लगी जब उन्होंने अपनी प्रिय रानी को आदित्य के साथ खड़े थे। राजा विक्रम सिंह का अंतादित्य ने राजा पर वार किया, लेकिन राजा ने अंतिम दम तक लड़ाई लड़ी। अंततः जहरीले शरीर और अनेक घावों के साथ राजा विक्रम सिंह ने अपने ही महल में दम तोड़ दी। अब मृगनयनी और आदित्य को कोई रोकने वाला नहीं था। उन्होंने स्वयं को अमृता नगरी का शासक घोषित कर दिया। धोखेबाजों का अंत, परंतु इतिहास गवाह है कि विश्वासघात का अंत कभी सुखद नहीं होता। मृगनयनी को लगा था कि अब वह पूरे राज्य की रानी बन जाएगी, लेकिन आदित्य के इरादे अलग थे। उसने रानी को एक कठपुतली बना दिया और स्वयं सम्राट बन बैठा। मृगनयनी को जल्द ही एहसास हुआ कि उसने राजा विक्रम सिंह के प्यार और सच्चाई को ठुकराकर कितनी बड़ी गलती की थी। कुछ महीनों बाद आदित्य ने मृगनयनी को मार डाला, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह उसे भी धोखा न दे दे। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वासघात की बुनियाद पर बनी सत्ता कभी टिकती नहीं। मृगनयनी की बेवफाई ने न सिर्फ एक महान राजा को मारा, बल्कि खुद को भी विनाश के गर्त में धकेल दिया। सच्चा प्यार, ईमानदारी और निष्ठा ही किसी भी रिश्ते की असली ताकत होती है, और जो इनका त्याग करता है उसे अंततः अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है।